बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंड्स 2। दोस्तों, पहलगाम अटैक के हवाले से मजीद तफसीलात आप लोगों के गुज़ार करता हूं। उससे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना सराहा, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी जिन्होंने जो अप्रिशिएट किया। यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नाहक खून बहा है सयाहों का, चाहे वो किसी भी मजहब से दे, किसी भी मुल्क से दे, किसी भी रंग और नस्ल से दे, बेवजह बेकसूर उनको कत्ल किया गया है, जिसके ऊपर हम तमाम पाकिस्तानी जो है वो अफसोस का इजहार करते हैं और उनकी फैमिलीज के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। भारत की जो पहलगाम में अटैक की जो फॉल्स फ्लैग की जो कोशिश है, इसको अल जजीरा ने बेनकाब कर दिया है। वो जाके वहां पर आप अल जजीरा की जो वेबसाइट है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनके सोशल अकाउंट से वहां पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स थी जो शेयर करना बेइंतहा जरूरी है, जो कि आप अगर नोटिस करें तो समझ में आएगा कि 3 बजे हमला होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 3 बजे हमला होता है। 3:05 पे रॉ से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, और 3:30 पे जो है वो, यानी कि ठीक आधे घंटे या 25 मिनट के बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ हैशटैग चलाना शुरू कर देते हैं। अमित शाह, जो कि आपको पता है बीजेपी के एक कारकुन है, एक एमपीए जो वहां के सिक्योरिटी से रिलेटेड, अमित शाह ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। आप इमेजिन कीजिए कि अभी रिपोर्ट्स शाया नहीं हुई हैं, पहले से कैसे पता है कि ये सब हो रहा है और ये सब पाकिस्तान ने करा है। इसके पीछे पाकिस्तान के अज़ाइम या मकासद क्या है वो कुछ पता नहीं, लेकिन ये कि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस के कुछ वफूद वहां पर मौजूद हैं, अमेरिका के क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त वहां मौजूद हैं, तो एक हमदर्दी हासिल करने के लिए ये हमेशा इंडिया ये हरकत करता है। आप देख लीजिए, अभी मैं आपको सबूत देता हूं। सबसे पहली चीज, 1 से 3 घंटे के अंदर जो है वो जाली रिपोर्ट्स लीक आउट हो जाती हैं, जिसमें जो है वो आरएसएस के अकाउंट जो है वो मास रीट्वीट ये करना शुरू कर देते हैं इस जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर। आधे घंटे के अंदर ये रिपोर्ट तैयार कैसे हो गई, इतने फास्ट हैं आप। अच्छा, मजे की बात यह है कि जहां पर ये मामला हुए हैं वहां पर भारतीय फौजियों की भरमार लगी हुई है, तो वहां पाकिस्तान कैसे घुस सकता है। यहां तक कि एक एक जो कश्मीरी वहां पर मौजूद है, उस पर 7-7 फौजी मुसल्लत किए हुए हैं। तो वहां पर कोई भी किस तरीके से पहुंच सकता है सिक्योरिटी लैब्स। यहां पर यह भी खबर आ रही है, जो अल जजीरा से रिपोर्ट आई है उसमें यह भी बताया गया है कि पुलिस ने खुद ये हरकतें की, ये अटैक किया, और ये प्लान था सारा मोदी गवर्नमेंट का। ये अल जजीरा और इंटरनेशनल मीडिया जितने भी वहां पर चल रही है खबरें कि पुलिस ने अटैक किया, ये सारा कुछ, और वीडियोस भी बनाई बाकायदा तौर पर कि मोदी से जाके पूछो या मोदी से कहो जाके तुम्हारा नाम क्या है, हिंदू हो मुस्लिम हो। ये एक जाली प्रोपेगेंडा ये क्रिएट किया गया, जिसमें जो सादा लोग इंडियन है, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया के अक्सर लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, और जिनकी भी तालीम है तो मोदी मीडिया ने उनका इतना ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान को हवा समझते हैं। पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आप कितनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस होने के बावजूद वहां पर घुस के आपके टूरिस्ट को हमला करेगा। कैन यू इवन इमेजिन। हर दफा जो है भारत खुद को जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्कर में खुद को एक्सपोज कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि आपका सिक्योरिटी लैब्स है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान वहां पर पहुंच गया। अच्छा, किसी को शलवार कमीज में दाढ़ी में दिखा देना जो है वो मुसलमान बन जाता है, मतलब ये चीज है। आपने देखा होगा इंडियन मूवीज के अंदर जैसे वो मुसलमानों को दिखाते हैं, हमेशा सर पे टोपी पहनी हुई, आंखों में सुरमा पाया हुआ, टाइट गले में फंसा हुआ जो एक तावीज होता है, एक कुर्ता पहना होता है, जिहादियों वाली एक वो जो फलस्तीनी चादर टाइप की होती है, शॉल होती है, वो पहने हुए, ठीक है, कलावे बंधे हुए, और अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है, ये कर रहे होते हैं। तो वो चीज इन्होंने जो है वो यहां पर भी करने की कोशिश की और दिखाया कि एक मुसलमान है, पाकिस्तानी है वो। अच्छा जी, अब इसकी कुछ क्या कहते हैं, कभी भी इन्होंने प्रूफ तो नहीं दिया आपको, मैं बताया तो कैसे, मैं ये बात इतने धड़ल्ले से कैसे कह रहा हूं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मोदी इस वक्त सऊदी में मौजूद है और वहां पर जो पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात हैं उसके खिलाफ प्रोपागेंडा करने या उसके ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये वाकया हो जाता है और हमेशा उसी वक्त होता है जब मोदी बाहर होता है। ये कैसे पॉसिबल है? आप पिछले वाकया उठा के देख लीजिए। 2007 समझौता एक्सप्रेस 70 लोग इन्होंने कत्ल कर दिए, जला दिए। ठीक है, 2008 में मुंबई हमलों का जो है वो वाकया हुआ जिसपे मैंने सबूत उठा के आप लोगों के सामने रख दिए, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी है और उनकी सारी जो ऑडियोज है वो पड़ी हुई उसमें वीडियो में। और अजमल कसाब कौन था, कहां का था, उसका क्या नाम था, पूरा आधार कार्ड मैंने उस वीडियो में लगाया हुआ, जाके देख लीजिए। ठीक है, मुंबई हमलों का कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सके। 2007 समझौता एक्सप्रेस, पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। 2018 अप्रैल केरला में टूरिस्ट के ऊपर हमला किया। 2019 में पुलवामा अटैक किया जिसमें अभिनंदन यहाँ पर आए थे, चाय पी के गए बड़ी फखर के साथ। और आज अभिनंदन की जो बेगम है उसका इंटरव्यू भी आप लोगों को पता है कि वो भी शाया हुआ था, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया कि अभिनंदन को कत्ल कर दिया गया है। वल्लाह आलम ये सही है कि नहीं है, लेकिन अभिनंदन के बारे में यही बातें सुनने में आ रही हैं कि अगर वो सही था, वो हीरो था, तो उसको अवार्ड क्यों दिया, मेडल क्यों दिया, फिर उसको कत्ल क्यों कर दिया, आप ये खुद बताइए। 2023 में राजौरी हमला जिसमें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग जो है वो ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसको जो है वो खुद ही नाकाम, मतलब वो जाहिर है कि कोई प्रूफ नहीं था, नाकाम हो गए। अच्छा, बैकग्राउंड में चले जाइए बहुत पीछे। सिंहपुरा के अंदर सिखों को मारा गया जिसमें 30 सिखों को मारा गया और पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाया, और वो भी जो है वो पाकिस्तान पे इल्जाम कोई सबूत ना होने की वजह से दुनिया में फिर जलालत हुई। यूनाइटेड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो है वो पाकिस्तान में डिप्लॉयड है ऑलरेडी, और लेकिन इंडिया में डिप्लॉयड नहीं है क्योंकि इनको जो है वो छुप के अटैक करना होता है। किसी को अगर यकीन नहीं आ रहा तो यूनाइटेड नेशन के जो क्या कहते हैं मिलिट्री ऑब्जर्वर है उसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए या इनके सोशल अकाउंट्स पे जाके देख लीजिए, सबको पता चल जाएगा। गोबर आर्या कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का सर काट के लेकर आओ। बहुत गौर से सुनिएगा यह बयान। गोबर आर्या ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो है वो उनका सर काट के लेकर आओ, और जितने भी पाकिस्तान ये पंजाबी हैं ना, इनका कत्ल करके, इनको मार के, इनकी लाशें जो है जब तक इनके घरों पे नहीं पहुंचेंगी तब तक इनको अंदाजा नहीं होगा। ये गोबर आर्या जो है ना, कोई सस्ते नशे करता है, या तो ये बहुत मेंटल हो गया है, कोई इसने कोई ऐसा वाकया इसके साथ हुआ बचपन में जो ये बता नहीं सकता, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्ची तो दिखता है, ये अकलमंद समझ गए होंगे। खैर, अब आप देखें कि ये बयान कि पंजाबियों को कत्ल करना, पंजाबी फौजियों को कत्ल करना, इससे मुराद क्या है? बलूचिस्तान में आप लोग देख रहे हैं एक अरसा दराज से पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देख देख के कत्ल किया जा रहा है। अभी बलूचिस्तान में हालिया एक वाकया हुआ जिसमें जो वो पंजाब से हमारे फौजी, कुछ सिविलियंस जो थे, सफर कर रहे थे, वो ट्रेन हाईजैक होती है, उसमें भी यही कारनामे किए गए। कल इस वाकये के फौरन बाद बीएलए ने बलूचिस्तान में जो है वो धमा चौकड़ी मचा के रखी है। केपीके में जो है वो वहां पर भी अफगानियों ने जो है वो अटैक किया है। ठीक है, ये आप लोग बात याद रखिएगा। वजह क्या है? गोबर आर्या ने पंजाबी वर्ड इस्तेमाल क्यों किया? इसका मतलब है कि इनको ये जो बलूचिस्तान में पंजाब मुखालिफ जो ये एक हरकतें कर रहे हैं, तो उस चीज को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब आप समझ जाइए कि किसका हाथ किसके पीछे है, क्योंकि अभी इनका एक एजेंट भी तो पकड़ा गया है ना, चतुर्वेदी, तो जाहिर है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकालनी है। अब जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिया जो पेश किया था, वो तो पाकिस्तान का कौमी नजरिया था जब पाकिस्तान की तहरीक आजादी चल रही थी। ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत गंदा ड्रामा रचा और ये काम करके पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की है। अमेरिका में भी सिखों को कत्ल करने में इंडियन एजेंसी रॉ मुलविस पाई गई है, जिसकी जो है वो जिसका एतराफ अमेरिकन
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो है वो इसको एतराफ किया है और उन्होंने कहा है कि हाँ ये वाकई में ऐसा है। और आप देखिए कनाडा में सिखों का कत्लेआम, बर्तानिया में पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ और इनके एजेंट्स पकड़े गए। हम यहाँ पर किसी के अगेंस्ट बात नहीं करते, लेकिन इंडियन जो ये सिस्टम है ना, ये दुनिया के अंदर बेनकाब हो चुका है। और फिर भी जो इनके अपने कारिंदे हैं वो खुद इनको गालियां दे रहे होते हैं। इनके सोशल अकाउंट्स पे जाके देख लीजिए, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी है वीडियोस, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टम्बलर पे, पता नहीं कहां कहां के अपने ही लोग इनको एक्सपोज कर रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ये गवर्नमेंट इसने जीना हराम करके रख दिया है। हिंदू मुस्लिम फसादात कराने की ये साजिश है, ये बात याद रखिएगा। हमारे कुछ तज्जियाकार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा और ये कोई मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो जो चल रही है उसको भूल जाएंगे लोग, जो पाकिस्तान और इंडिया में जंग होने वाली है। खैर, जहां तो एक ना एक दिन आनी जानी है, जंग है तो जंग सही। मैं पूरा पाकिस्तान आर्मी का साथ देता हूं और हमेशा की तरह पाकिस्तान आर्मी के हक में मैं बात करूंगा। अब यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इंडिया हमेशा मासूम जानों को कत्ल करवाता है, हमेशा। मुंबई अटैक देख लीजिए, समझौता एक्सप्रेस देख लीजिए, पुलवामा अटैक देख लें, ठीक है, और राजौरी अटैक देख लें, सिखों का कत्ल देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए आप जो अभी किया इन्होंने पहलगाम में। मासूम जानें मर रही हैं और परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है एक तीर से दो शिकार वाला, कि पाकिस्तान ने अटैक कराया है। और अटैक क्यों? क्योंकि वो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए वो जो है वो हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं। आप मेंटेलिटी देख लीजिए। और कुछ बईद नहीं है इनका, जो कुछ यहाँ इनके एजेंट्स, कुछ इनके पिट्टू हैं, वो हमारे मुल्क के अंदर जो रहने वाले हिंदू हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके ऊपर भी अटैक करें और कहें कि नहीं अब जंग शुरू हो गई। ठीक है, मुसलमान कभी भी निहत्तों पे हमला नहीं करता, क्योंकि हमारे मजहब में ये चीज कभी भी इसकी इजाजत नहीं दी है हमारे मजहब में। और पाकिस्तान के ना आइन में ना कानून में कभी ये चीज है कि इस्लाम के जो दी हुई तालीमात है उसके खिलाफ जो है वो काम किया जाए। इंडिया एक्सपोज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर, लेकिन क्या करें कि ढीठ है, रुलते गए लेकिन चस बड़ी आई है, वो वाला हिसाब किताब है। बार बार जलील होने में इनको मजा आता है। मोदी गवर्नमेंट एक फेलियर है और जाली प्रोपेगेंडे करते हैं। उन मासूम लोगों का क्या कसूर था? मोदी से पूछ रहा हूं मैं, अमित शाह से पूछ रहा हूं, अजीत डोवल से पूछ रहा हूं, राजनाथ सिंह से और जयशंकर से मैं पूछ रहा हूं, और ये आरएसएस के जो बदमाश हैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या मिल रहा है अपने ही लोगों को नाहक कत्ल करके? तुम लोग एक ना एक दिन फड़े जाओगे, ये याद रखना। यही इंडिया के जो हिंदू हैं तुम्हें जूते मारेंगे। माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से वहां रवैया अख्तियार किया हुआ है, यही माइनॉरिटीज उठ के जब मेजॉरिटी में तब्दील होने लगेंगे, ये तुम्हें जूते मारेंगे। दुनिया में इस वक्त भारत की थूथू हो रही है, क्योंकि भारत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। एक क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा ये क्लिप देखिएगा कि यूक्रेन वॉर रुकवाने में मोदी का हाथ है, ये कहा जा रहा है, और उसके ऊपर अंग्रेज ने क्या इनको ट्रोल किया है। जरा सी चंद सेकंड का वो क्लिप देखिएगा और उसके बाद अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आमीन, अल्लाह हाफिज। Although, I will say, sometimes Modi's tendency to take credit for things can be a bit of a stretch. In this promotional video, it's even suggested that he halted the war in Ukraine to ensure the safe return of his citizens. Modi brought us home. He stopped the war, Dad. Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that?